अमूमन कथाओं में ये सुनने को आता है कि वो मनुष्य हो, असुर हो, राक्षस हो, पहले घनघोर तप करता है, साधना करता है, आराधना करता है, स्तुति करता है अपने इष्ट देव की, और तब ही इष्ट देव प्रकट होते हैं और वरदान देते हैं। ऐसा लगभग सभी कथाओं में सुनने को मिलता है। परंतु क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पहले वरदान दे दिया गया और फिर बाद में स्तुति हुई? मैं आपको आज एक कथा सुनाऊंगा छोटी सी, जो जुड़ी है शनिदेव के साथ, शनिदेव के उपायों के साथ। इस कथा को सुनकर आपको आनंद भी आएगा और साथ ही साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिशाली स्तोत्र के बारे में भी आपको पता लगेगा, जिससे कि शनि से जुड़ी हुई जो भी बाधाएं हैं आपके जीवन में, वो भी हल हो जाएंगी। ये कथा है महाराज दशरथ की, अयोध्या के नरेश दशरथ, भगवान श्री राम के पिता दशरथ के। होता यूं है कि एक बार अयोध्या के सभी ज्योतिषी मिलकर के राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज, हमारे राज्य पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, अकाल पड़ने वाला है 12 वर्षों का। राजा दशरथ चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों होगा? तब ज्योतिषी कहते हैं, रोहिणी शकट भेदन, अर्थात ये कि शनिदेव जो हैं, यानी कि शनि ग्रह, ये रोहिणी नक्षत्र को भेदने वाले हैं और अभी ये हैं कृतिका नक्षत्र में। यहां से निकल करके ये पहुंचेंगे रोहिणी, और जब ऐसा हो जाएगा तब हमारे राज्य की जो स्थिति है उसके अनुसार 12 वर्षों का अकाल पड़ने वाला है। अब ये सुनकर राजा दशरथ हाथ पर हाथ धरे नहीं रहते हैं। इन्हें अपनी प्रजा की चिंता होती है और प्रजा के साथ साथ संपूर्ण धरती की चिंता होती है कि यदि ऐसा हो जाएगा तो प्राणियों का क्या होगा। ये अपने चिर परिचित रूप में आते हैं, यानी कि एक क्षत्रिय के रूप में आते हैं, रथ को सजाते हैं, हाथ में धनुष लेते हैं, बाणों का तरकश पीछे लगाते हैं और ये बड़ी वेग से अंतरिक्ष, यानी कि आकाश को भेदते हुए अंतरिक्ष में चले जाते हैं। इनके पास शक्तियां बहुत सारी होती हैं। ये अंतरिक्ष को भेदते हुए नक्षत्रों की सीमा तक पहुंच जाते हैं और रोहिणी नक्षत्र के आगे खड़े होकर, चूंकि कृतिका नक्षत्र से शनिदेव रोहिणी की तरफ प्रवेश करने वाले होते हैं, ये धनुष पर बाण का संधान करके शनिदेव को ही चुनौती दे देते हैं। ये कहते हैं, शनिदेव, मैं जानता हूं कि आपसे देवता भी भयभीत रहते हैं, परंतु मैं एक राजा हूं और अपनी प्रजा के लिए मैं आपको रोहिणी को भेदने नहीं दूंगा, और इसी कारण मैं आपको ललकारने आया हूं, युद्ध के लिए आपको मैं पुकारने आया हूं। अब जब राजा दशरथ की इस प्रकार की ललकार को शनिदेव सुनते हैं तब वे प्रसन्न होते हैं। वे प्रसन्न क्यों होते हैं कि वे स्वयं कहते हैं, हे राजन, मुझ से तो मेरे पिता भी भयभीत रहते हैं, मुझसे सभी देवता, दैत्य, असुर, मनुष्य, साधु, महात्मा, संत सभी भयभीत रहते हैं, परंतु आपने अपनी शूरवीरता से, अपने राज्य के प्रति जो आपका एक कर्तव्य है, उसके कारण आपने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगे क्या वरदान मांगते हैं? तब यहां पर राजा दशरथ बहुत सुलझा हुआ सा, एक बहुत सोच विचार करके आए हो ऐसा लगता था, ऐसा एक वरदान मांग लेते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु, जब तक इस धरती पर सूर्य है, चंद्रमा है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, समुद्र है, तब तक आप रोहिणी को नहीं भेदेंगे। अर्थात उन्होंने इस एक वर के साथ केवल अपने राज्य का ही नहीं, अपितु संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण ही मांग लिया। ये सुनकर शनिदेव तथास्तु तो कहते ही हैं, परंतु और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं।
अब जब शनिदेव ने तथास्तु कह दिया था तो राजा दशरथ अपना रथ मोड़ करके जाने ही वाले होते हैं कि शनिदेव उनको रोकते हैं और कहते हैं मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, एक और वरदान मांग लो। तब यहां पर राजा दशरथ कहते हैं कि प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न ही हैं तो ये वरदान दीजिए कि 12 वर्षों तक मेरे राज्य में किसी भी कारण से कोई विपदा, कोई अकाल नहीं आए और वो चहुओर उसका नाम हो, ऐश्वर्य में वो सराबोर रहे। इस प्रकार से राजा दशरथ अपने राज्य के लिए भी शनिदेव से वरदान प्राप्त कर लेते हैं। और तब चूंकि शनिदेव तथास्तु कह देते हैं, इस पर भी राजा दशरथ प्रसन्न होकर के शनिदेव की महिमा में, उनके गुणगान में इस स्तुति का वो निर्माण करते हैं। ये कौन सी स्तुति है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र। जितने भी ज्योतिषी हैं वे इस बात को मानते हैं कि ये जो स्तोत्र है इसकी शक्ति अपार है। जब भी आपको शनि की कोई भी दशा हो, अंतरदशा हो, साढ़े साती हो, कुछ भी हो, इस स्तोत्र के पाठ से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती ही है। प्रतिदिन इस स्तोत्र का आप पाठ करिए। तो इस प्रकार से इस कथा के माध्यम से मैंने आपको एक उपाय शनिदेव का तो बता ही दिया। अब हम बात करते हैं कुछ और अद्भुत और सरल उपायों की भी। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जिनसे सभी डरते हैं। ज्योतिषी डरा करके भी रखते हैं कि आपके तो अब साढ़े साती आ गई है, कंटक आ गया है और अंतरदशा में ऐसा हो गया है, लग्न में ऐसा हो गया है। नाना प्रकार के बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके ज्योतिषी डरा देते हैं। अब भले ही आपकी कुंडली में शनिदेव का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा हो या फिर नहीं भी पड़ रहा हो, नवग्रहों की स्तुति सभी को करनी चाहिए। क्योंकि शनिदेव के बारे में भले ही बहुत डराने वाली बातें कही जाती हैं, परंतु कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिषी इस बात को नकार नहीं सकता है कि शनिदेव देकर के ही जाते हैं, लाभ करा के ही जाते हैं, जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और इसी कारण ऋषि व्यासकृत नवग्रह स्तोत्र बहुत ही सरल और अचूक स्तोत्र है शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए। और इस स्तोत्र के साथ में केवल शनिदेव का ही नहीं, आपको अन्य सभी ग्रहों की भी कृपा प्राप्त होगी। तो व्यासकृत नवग्रह स्तोत्र, इसका आप या तो प्रतिदिन संपूर्ण स्तोत्र का ही पाठ करें या फिर शनिदेव की कृपा के लिए आप इस स्तोत्र का, ये जो श्लोक है, इसका पाठ प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक करें। ये भी बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए। अब इसके बाद में एक बहुत ही अद्भुत सा वेदों से लिया गया उपाय है, वो है रुद्र चमकम। रुद्र चमकम के बारे में अब एक छोटी सी भ्रांति ये भी है कि इसका जो उच्चारण है वो वेदों के ही अनुसार होना चाहिए, नहीं तो असर नहीं होता है। अब यहाँ पर सत्य ये है कि यदि आपको जो उच्चारण होता है, जहाँ पर आपको दीर्घ स्वर लगाना पड़ता है इत्यादि, यदि वो आपको नहीं भी आता है और आप यदि इसे मध्यम स्वर यानी एक स्वर में गाते हैं, तब भी इसका प्रभाव उतना ही पड़ता है, कोई दोष नहीं लगता है, भले ये वेद मंत्र है। हाँ, यदि आप इसका दीर्घ और लघु इत्यादि के साथ में गलत रूप से प्रयोग करते हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा, ऐसा सुनने में आता है। नहीं तो जैसे हम बाकी सभी मंत्र पढ़ते हैं वैसा ही उसी एक ही लय में यदि आप इसका भी पाठ करेंगे तब भी ये आपको लाभ ही देगा। शनिदेव की कृपा, साढ़े साती इत्यादि जितने भी ये दुष्प्रभाव होते हैं शनि के, जो माने जाते हैं अक्सर, उनके से बचाव के लिए रुद्र चमकम अत्यंत लाभकारी उपाय है। इसके बाद में एक और बहुत ही अद्भुत सा स्तोत्र आता है और वो है भविष्य पुराण से
स्वयं शनि देवकृत नरसिंह स्तोत्र। यह स्तोत्र स्वयं शनि देव ने ही लिखा है। और जब स्तुति करी भगवान नरसिम्हा की, तो उन्होंने शनिदेव से वरदान मांगने के लिए कहा। तब शनिदेव ने यह कहा कि प्रभु मुझे यह वरदान दीजिए कि शनिवार को जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र का, मेरे द्वारा रचित स्तोत्र का पाठ करेगा, आपकी कृपा उस पर सदैव रहेगी। भगवान नरसिंह ने इस पर तथास्तु कहा और साथ में ये भी कहा कि उस जो भी आपका ये स्तोत्र का पाठ कर रहा होगा, उस पर आपके भी कोई भी दुष्प्रभाव पड़ रहा होगा, शनि या फिर अन्य ग्रहों का भी, वो भी मैं समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार से कथा आती है और बहुत ही अद्भुत सा ये स्तोत्र है, शनिकृत नरसिम्हा स्तोत्र। इसके बाद एक और सरल उपाय आता है और वो है ब्रह्मांड पुराण से। ये है ब्रह्मा और नारद के बीच का संवाद, जिसमें ब्रह्मदेव कहते हैं कि सूर्य देव ने शनि देव के लिए एक कवच लिखा था, जिसका नाम है शनि वज्र पंजर कवचम। शनि वज्र पंजर कवचम बहुत ही अद्भुत है। सूर्य देव ने स्वयं लिखा था ये शनि देव के उपाय के रूप में। ये कवच है, वज्र पंजर, पंजर यानी अस्थि, अस्थि पंजर कहते हैं ना, तो अस्थि वज्र उस प्रकार का ये ढाल है। तो शनि के जितने भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वे सभी दूर ही रहते हैं इस अद्भुत उपाय से। इसके बाद ज्योतिषी एक और बहुत ही अद्भुत सा और सरल सा उपाय बताते हैं और वो है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का आप प्रतिदिन पाठ करें, नियमित रूप से एक अवधि तक या फिर 108 की संख्या में, और श्रद्धा पूर्वक। भगवान शिव की कृपा पर इस प्रकार की होगी कि शनिदेव की कोई भी कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी, और जो इसका स्वयं का लाभ है वो तो और भी अद्भुत है। अब अंतिम और सबसे सरल, सबसे सुंदर उपाय जो है, और इसको आप सभी जानते हैं, परंतु कभी कभी हमारी श्रद्धा थोड़ी सी डामाडोल सी हो जाती है, परंतु बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य सभी ये कहते हैं कि शनिदेव की कृपा भी यदि आपको प्राप्त करनी हो, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से स्वयं को बचाना हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करें। शनिवार से इसका आरंभ करें। शनिवार को हो सके तो जितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सके, उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। हनुमान चालीसा बहुत 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 ही प्रभावशाली है शनि के किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको जितने भी उपाय मैंने अभी बताए हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए, उनके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, भले ही वो अंतरदशा हो, वो कंटक हो, वो साढ़े साती हो, या फिर कुछ भी और कोई मुसीबत हो रही हो, आशा करता हूं कि आपको इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। और यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक तो अवश्य ही करें। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कौन सा स्तोत्र या फिर कौन सा श्लोक या फिर हनुमान चालीसा या फिर मेरे महामृत्युंजय मंत्र, कौन सा ऐसा उपाय है जो आप करने जा रहे हैं। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे आदि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।